हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। तो कॉलम 1 और 2 में यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे कंपाउंड्स गिवन, यहाँ पर प्रॉपर्टीज गिवन, आपको मैच करने हैं। तो एरोमेटिक बोले हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी। एरोमेटिक क्या होती है? ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, और जिनमें क्या होता है आपका प्लेनर होने का मतलब उसका ईच कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो, ईच कार्बन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज, दैट मीन्स वो प्लेनर हो, ठीक है। ईच एटम ऑफ द साइकिल विल बी sp2 हाइब्रिडाइज। थर्ड कंडीशन क्या है, हकल रूल के अकॉर्डिंग उसमें क्या हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। जहां n की वैल्यू क्या होती है आपकी, n इज इक्वल टू आपका होता है होल नंबर्स में, दैट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जाता है, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, सारे ही कंपाउंड्स पे चेक करते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, देखिए इस कंपाउंड में आपका क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, राइट। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर आपका इस तरीके से डिलोकलाइजेशन में जा सकता है, बिकॉज इसके एडजेसेंट पे क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपका डिलोकलाइज होगा, इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। बट ये वाला लोन पेयर आपका डिलोकलाइजेशन नहीं रह सकता, बिकॉज नाइट्रोजन ऑलरेडी आपका डबली बॉन्डेड है, तो ये भी जाकर के आपका डबल बॉन्ड इस तरीके से नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये वाला आपका डिलोकलाइजेशन नहीं करेगा, बट ये वाला करेगा। तो दैट मीन्स ये रिंग आपकी क्या है, साइक्लिक दिख रही है आपको। ईच एटम ऑफ द साइकिल विद द sp2 हाइब्रिडाइज, बिकॉज ये सारे के सारे डबली बॉन्डेड है। और जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन, इसका लोन पेयर भी आपका कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो ये भी डबली बॉन्डेड बनेगा, है ना। तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ प्लेनर साइक्लिक। एंड इसमें अगर मैं इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को 4n+2 के इक्वल पुट कर दूंगी, तो देखिए यहाँ से n का वैल्यू आपका होल नंबर आता है, तो दिस विल बी एरोमेटिक। यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड से, 2 इस पाई बॉन्ड से और 2 लोन पेयर से, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपका कितना आ जाएगा, n विल बी इक्वल्स टू 1। और n की वैल्यू अगर 1 आती है तो होल नंबर आ रही है, दस में ये आपका एरोमेटिक होगा। सो ए जो है वो आपकी पी वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है। नाउ बी पे आते हैं। बी देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये जो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है, बट इसका ईच एटम इज नॉट sp2 हाइब्रिडाइज। ये जो डबली बॉन्डेड है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, बट ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज है, बिकॉज सिंगली बॉन्डेड है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड जो होगा वो प्लेनर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका प्लेनर नहीं होगा। तो प्लेनर नहीं होगा तो ये एरोमेटिक भी नहीं होगा, ये आपका नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। जो प्लेनर नहीं होते, ठीक है, जो साइक्लिक नहीं होते या जो प्लेनर नहीं होते, ठीक है, उनको हम लोग नॉन एरोमेटिक कहते हैं। सो नॉन एरोमेटिक आपको यहाँ पर गिवन है, देखिए टी पॉइंट पे। तो दैट मीन्स बी विल मैच विथ टी। आपका बी जो है वो टी से तो मैच करेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सी में आते हैं। सी में देखिए ये इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। आपको इसको पिरिडीन भी हम लोग कहते हैं, इस तरीके से होता है। इसमें भी आपके नाइट्रोजन पे क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। बट यहाँ पर देखिए ये लोन पेयर आपका कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है ना। तो इसका क्या होगा, आपका ओनली यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का इस तरीके से कॉन्जुगेशन होगा। ड्यू टू दैट हम क्या कहेंगे, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ईच एटम इज द sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये प्लेनर भी है। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके, 4n+2 इक्वल आपको कितना आ जाएगा, 2+2+2, तीन ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन कर रहे हैं आपस में, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 हो जाएंगे। यहाँ से भी आपका n का वैल्यू 1, दैट मीन्स होल नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका एरोमेटिक होगा। सो सी विल शो द पी प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट अगर इस कंपाउंड में देखें तो इसमें देखिए आपका इस वाली रिंग को, दोनों ही क्या है, साइक्लिक है, बट इस वाली रिंग को देखें तो ये आपकी क्या है, ये आपकी यहाँ पर इस वाली रिंग में हम देखें तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना। तो ये वाली रिंग तो आपकी एरोमेटिक नहीं होगी। बट ये वाली रिंग में अगर देखें तो इसमें ईच एटम इज द sp2 हाइब्रिडाइज, ये साइक्लिक भी है, ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, दैट मींस ये क्या होगा, आपका प्लेनर भी होगा। एंड यहाँ पर आपको क्या होगा, ये तीन के तीन पाई बॉन्ड इस तरीके से कॉन्जुगेशन करेंगे, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2+2+2 6 हो जाएंगे। दैट मीन्स 4n+2 को हम 6 के इक्वल अगर पुट करते हैं तो n की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाएगा, बिकॉज में ये रिंग क्या है, आपकी एरोमेटिक है, ओके। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए डी जो वाला जो कंपाउंड है दैट विल शो द प्रॉपर्टी पी, ओके। नेक्स्ट अगर आए, अब हमको क्यू प्रॉपर्टी शो करनी। क्यू में बोल रहे हैं कॉन्जुगेट बेस इज एरोमेटिक। नाउ कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, लेट्स से आपके पास में कोई एसिड है HA, तो ये जब क्या करता है H+ लूज करता है एसिड, तो आपको क्या देता है, साथ में H+ के साथ में आपको अनाइन भी बना करके देता है। और ये अनाइन, अब ये आपका एसिड है, एसिड का जो H+ लूज करने के बाद जो अनाइन फॉर्म होता है दैट विल बी द कॉन्जुगेट बेस। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो जाता है, ठीक है। अब हमको H+ लूज करके देखना है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं H+ लूज करूंगी कंपाउंड ए में से, तो आपका H+ यहाँ से जाएगा तो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देके जाएगा, ड्यू टू दैट नाइट्रोजन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ना। नाउ ये नेगेटिव चार्ज आपका डिलोकलाइजेशन में नहीं जा सकता, बिकॉज ऑलरेडी आपका लोन पेयर इसका डिलोकलाइजेशन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एज अ पाई इलेक्ट्रॉन हम इसको काउंट नहीं करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन आपका एज अ लोन पेयर ही काउंट किया जाएगा, ये वाला। सो दैट मीन्स यहाँ पर भी आपके क्या रहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कॉन्जुगेट बेस में भी आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 ही रहेंगे। दैट मीन्स n की वैल्यू होल नंबर ही आएगी, तो दैट मीन्स ये क्या रहेगा आपका यहाँ पर एरोमेटिक ही रहेगा, ठीक है। सो इसका कॉन्जुगेट बेस भी क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस इज एरोमेटिक, ये प्रॉपर्टी आपका ए कंपाउंड शो करेगा। सो क्यू के साथ ही मैच करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बी में देखूं, ठीक है, बी में जैसे ही मैं क्या करूंगी, इसका यहाँ से H+ निकालूंगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये नेगेटिव चार्ज आपका एनायन बनेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आपका इस तरीके से डिलोकलाइजेशन में जा सकता है, ठीक है। डिलोकलाइजेशन कर रहा है मीन्स कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका ये वाला कार्बन अब आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। दैट मीन्स ईच एटम ऑफ द रिंग विल बी द sp2 हाइब्रिडाइज। इन दैट केस ये आपका प्लेनर बन जाएगा, साइक्लिक तो था ही, प्लेनर भी है ना। अब इसमें क्या करेंगे, 4n+2 के इक्वल इसकी पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते, पुट कर देते हैं, तो 2+2
4 पाई इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड से आ रहे हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके लोन इस नेगेटिव चार्जेस आएंगे बिकॉज ये भी कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए 6, यहाँ से आपके एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया होल नंबर आ रहा है। तो ये अब जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है दिस विल बी द एरोमेटिक, ठीक है। तो दैट मीन्स बी वाला कंपाउंड आपका क्यू प्रॉपर्टी को शो करेगा, तो क्यू को शो करेगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर देखें सी में अगर देखें तो कॉन्जुगेट बेस बनाना है हम, तो हमें पता होता है यहाँ पर क्या होता है ईच कार्बन पे आपका हाइड्रोजन लगा होता है। तो लेट से मैंने इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में निकाल दिया, तो यहाँ पर आपका एनाइन फॉर्म हो गया। नाउ देखिए इसका इस रिंग का आपका ईच एटम क्या है डबली बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिडाइज है ना, ईच एटम क्या है डबली बॉन्डेड। तो जब किसी भी एटम का आप क्या बनाओ यहाँ पर उस पर एनाइन लेकर नेगेटिव चार्ज लेकर क्या होगी, सो दैट नेगेटिव चार्ज विल नॉट गो इन द कॉन्जुगेशन बिकॉज ऑलरेडी उसका ईच एटम का क्या हो रहा है डबल बॉन्ड यहाँ पर कॉन्जुगेशन कर रहा है। सो ये नेगेटिव चार्ज आपका कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज आपको कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। अगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा सो दैट मीन्स आप पाई इलेक्ट्रॉन्स में कंसीडर नहीं करेंगे इसको, पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर नहीं करेंगे तो जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले थे इस कंपाउंड में उतने ही अभी भी रहेंगे। दैट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन 6 ही रहेंगे, यहाँ से एन की वैल्यू होल नंबर 1 ही आएगी। और ये इसका जो क्या रहेगा आपका कॉन्जुगेट बेस होगा, इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस ये भी क्या होगा आपका एरोमेटिक ही होगा। तो दैट मीन्स सी विल मैच विथ, सी किसके साथ मैच करेगा यहाँ पर क्यू के साथ मैच करेगा, ठीक है। इस वाले में देखिए इस वाले का अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, दैट मींस ये वाला हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। ये नेगेटिव चार्ज आपका कॉन्जुगेशन में जा सकता है इस तरीके से, राइट, ये इस तरीके से कॉन्जुगेशन में जा सकता है। दैट मींस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इस वाले ये वाला रिंग में भी आपका ईच एटम विल बी द sp2 हाइब्रिडाइज बिकॉज नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। तो दोनों ही रिंग्स में क्या हो गए सारे एटम आपके sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, तो दोनों ही रिंग क्या हो गई साइक्लिक भी है प्लेनर भी हो गई है। पाई इलेक्ट्रॉन्स देखिए इस वाली रिंग में 6 थे, हमने यहाँ पर पुट किया था एन की वैल्यू 1 आई थी, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन आप 6 हो जाएंगे बिकॉज 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके इस नेगेटिव चार्ज से आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले पाई बॉन्ड से जो इसमें भी कॉन्जुगेशन करेगा, है ना। इन दैट केस पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 6 ही रहेंगे तो एन की वैल्यू इसमें भी 1 ही आएगी। तो दोनों ही रिंग क्या हो गई आपकी एरोमेटिक हो गई फिर, है ना। दैट मींस ये कंपाउंड कॉन्जुगेट बेस भी इसका क्या होता है एरोमेटिक होता है और ज्यादा एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो दैट मींस डी वाला भी आपकी क्यू प्रॉपर्टी को शो करेगा। नाउ आपको बताना है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कॉलम 1 में कौन सा होगा इन ABCD में से। देखिए जब आप क्या करते हो एसिड में से H+ निकालते हो, H+ निकालने के बाद अगर अनायन आपका क्या बनता है यहाँ पर स्टेबल बनता है, सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन जिस भी केस में होगा उस केस में आपको यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा दिस विल बी द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने H+ निकाला तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर आपका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर आपका क्या है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, और यहाँ पर भी आपका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। और हमें पता होता है कि हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जब नेगेटिव चार्ज होता है दैट विल बी द मोर स्टेबल, ठीक है। अब इन सब में देखिए इसमें भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, इसमें भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया और इसमें भी कार्बन पे आया, बट इस केस में आपका नाइट्रोजन पे आया, ठीक है। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट विल बी द मोर स्टेबल। दैट मींस ये वाला एनायन आपका क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। दैट मींस ए वाला जो आपका यहाँ पर कंपाउंड जब कॉन्जुगेट बेस बनाएगा सो दैट विल बी द यहाँ पर आपका ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन आपका ये होगा। ये हाइड्रोजन जो है आपका ये क्या है आपका मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दैट मींस आपका कंपाउंड ए क्या कर रहा है आर वाली प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है, बाकी नहीं करेंगे। मोस्ट का मतलब चारों में से एक ही शो करेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं मोस्ट बेसिक कंपाउंड। तो मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन हो जाएगा, देखिए बेसिक बेस कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी, जिसके पास सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, ठीक है। अब देखिए ए में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का यहाँ पर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो इसके पास तो अवेलेबल नहीं होगा, बट क्या हो जाएगा ये वाला जब इस तरीके से कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के इस नाइट्रोजन पे आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आता है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका लोन पेयर, इस पे ऑलरेडी लोन पेयर थे जिनको ये डोनेट कर सकता था, है ना। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाते तो ये इनको डोनेट कर सकता है, बट इस तरीके से कॉन्जुगेशन होने के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई है तो ये क्या करेगा और ज्यादा डोनेट करेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होगा लोन पेयर आपके अवेलेबल भी थे, कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने से और ज्यादा अवेलेबल हो गए तो यहाँ पर आपका काफी ज्यादा लोन पेयर का डोनेशन हो सकता है, तो इसकी बेसिक नेचर सबसे काफी ज्यादा होगा। यहाँ पर अगर आए तो नेगेटिव चार्ज बनने के बाद ये आपका क्या हो जा रहा है इस तरीके से, ये तो कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो दैट मींस ये तो अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर, है ना। ये अवेलेबल नहीं है तो ये तो आपका मोस्ट बेसिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ऑलरेडी आपका क्या था, हाँ हम तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम कॉन्जुगेट बेस को नहीं देख रहे हैं, हम तो कंपाउंड को देख रहे हैं ना। सो कंपाउंड में तो आपका क्या था कोई लोन पेयर वाला एटम था ही नहीं, ठीक है। कंपाउंड में तो आपका क्या था कोई लोन पेयर वाला एटम था ही नहीं, तो अगर कंपाउंड में कोई लोन पेयर वाला एटम नहीं है तो इसका तो क्या हो जाएगा बेसिक नेचर बहुत ही कम होगा, राइट। यहाँ पर क्या था आपका देखिए इस केस में आपका क्या हुआ, इस केस में आपका जब यहाँ पर कॉन्जुगेशन हुआ इस तरीके से तो नाइट्रोजन पे ऑलरेडी लोन पेयर था, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से और ज्यादा लोन पेयर बढ़ गया तो इन दैट केस यहाँ पर आपका ज्यादा बेसिक नेचर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। जबकि इसमें मैं बनाऊं अगर तो इसमें क्या हो जाएगा नाइट्रोजन पे यहाँ पर आपके क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं, है ना।
नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, लोन पेयर होते हैं जिनको ये डोनेट कर सकता है, बट यहाँ पर कॉन्जुगेशन की वजह से इस पे कोई भी क्या नहीं आ रहा। देखिए इस तरीके से जब कॉन्जुगेशन हो रहा है तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता, ठीक है, नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर आपका क्या होगा, बस ये लोन पेयर की वजह से ही डोनेशन होगा, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन पेयर तो डोनेशन कर रहे हैं बट एक्स्ट्रा उस पर क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी हो जा रही है ड्यू टू द कॉन्जुगेशन नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, ठीक है। तो आपका ये भी मोस्ट एसिडिक मोस्ट बेसिक नहीं हो सकता, ये भी मोस्ट बेसिक नहीं हो सकता। इसको अगर देखें इस कंपाउंड में अगर मैं देखूं तो इसमें क्या है, देखिए कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग एटम नहीं है, तो यहाँ पर इसमें भी क्या होगा, लो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी कम रहेगी, तो ये भी आपका मोस्ट क्या नहीं हो सकता, बेसिक नहीं हो सकता। तो मोस्ट बेसिक कौन होगा, आपका ए वाला ही होगा, हैंस एस वाली प्रॉपर्टी ए भी ए वाला ही कंपाउंड शो करेगा, ठीक है। लास्ट आपकी नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक तो कौन है इसमें, आपका केवल बी वाला ही है, सो बी ही यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका टी वाली प्रॉपर्टी को शो करेगा। उसके अलावा सारे के सारे कंपाउंड यहाँ पर आपके क्या हैं, एरोमेटिक हैं, ए बी और डी सारे एरोमेटिक हैं, तो वो आपके नॉन एरोमेटिक नहीं रहेंगे, राइट। तो आपको क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये आपके मैच करेंगे। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।